मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्यदेव के 5 सबसे शक्तिशाली पुत्रों के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकॉन प्रेस जरूर करना। दोस्तों, भगवान सूर्य पूरे संसार को अपने प्रकाश से रोशन करते हैं। उन्हें ब्रह्मांड के 9 ग्रहों में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है, इसीलिए वह 9 ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव की 2 पत्नी थी, जिनमें से एक का नाम संध्या और दूसरी पत्नी का नाम छाया था। और इन दोनों पत्नियों से इनके 10 पुत्र हुए, लेकिन इनमें से 5 पुत्रों को ही श्रेष्ठ माना गया है। सबसे पहले हम कम शक्तिशाली से शुरू करेंगे। नंबर 5, अश्वनी कुमार। धर्मग्रंथों के अनुसार संध्या विश्वकर्मा की पुत्री थी। विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संध्या का विवाह सूर्यदेव से करवा दिया था। शादी के थोड़े दिन बाद संध्या परेशान हो गई थी, क्योंकि सूर्य का तेज और गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती थी। संध्या से वह बर्दाश्त नहीं हो पाया। विवाह के बाद देवी संध्या ने वैवस्वत मनु, यम और यमी को जन्म दे चुकी थी। फिर वह सूर्यदेव के प्रचंड तेज से परेशान रहती थी, इसलिए सूर्यदेव के प्रचंड तेज को कम करने के लिए देवी संध्या तपस्या करने चली गई और सूर्यदेव को पता भी ना चले। इसीलिए उन्होंने अपना दूसरा रूप, जिसका नाम छाया था, उसको सूर्यदेव के पास छोड़ दिया था और खुद तपस्या के लिए चली गई। लेकिन कुछ दिनों बाद सूर्यदेव को छाया पर शक होता है, जिसके बाद सूर्यदेव के पूछने पर छाया सब कुछ बता देती है। तब सूर्यदेव अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि संध्या घोड़ी का रूप बनकर तपस्या कर रही है। जब सूर्यदेव को यह पता चलता है कि संध्या उनके तेज को सहन नहीं कर पाई, जिस वजह से वह तपस्या करने चली गई, तब उन्हें बहुत बुरा लगता है और वह विश्वकर्मा के पास अपना तेज कम करने के लिए जाते हैं। फिर विश्वकर्मा जी उनका तेज कम करते हैं। तब सूर्यदेव घोड़े का रूप बनकर उनके पास जाते हैं और संध्या उनके तेज को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों वहीं सहवास करते हैं। तब उनके 2 जुड़वा पुत्र होते हैं, जिनका नाम होता है अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार को देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। नंबर 4, सुग्रीव। दरअसल सुग्रीव सूर्यदेव और जामवंत के पुत्र माने जाते हैं। इनके जन्म की कथा बड़ी रोचक मानी जाती है। कहते हैं ऋषिराज जामवंत जी ऋषि पुलस्त्य के छोटे भाई थे। इन्हें अपने ताकत का बहुत अहंकार था और ऋषि पुलस्त्य ने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का प्रण लिया हुआ था, इसीलिए वह स्त्रियों से दूर रहते थे। उनके आश्रम में कोई भी स्त्री प्रवेश नहीं कर पाती थी। उनके राज्य किष्किंधा के पास बंबा नामक एक सरोवर था। जामवंत को नहीं पता था कि उस सरोवर को वरदान था कि उसमें जो कोई भी व्यक्ति गिरेगा वह स्त्री बन के बाहर आएगा। किसी कारणवश जामवंत जी सरोवर में गिर गए थे, जिसके बाद वह एक स्त्री के रूप में बाहर आए। तब जामवंत जी जामवंती बन गए थे। जब सूर्यदेव की नज़र जामवंती पर पड़ी तो वह उन पर बहुत ज़्यादा मोहित हो गए थे। इनके संभोग से ही सुग्रीव पैदा हुए। सुग्रीव बल में जामवंत के समान बलशाली थे। रामायण में सुग्रीव की अहम भूमिका मानी जाती है। नंबर 3, सूर्यपुत्र कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्हें महाभारत में सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है। दुर्वासा ऋषि के वरदान की वजह से कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन करके सूर्यदेव से कर्ण को प्राप्त किया था। वैसे तो कर्ण को लोग पांडुपुत्र भी कहते हैं, परंतु कर्ण कुंती और पांडु के विवाह से पहले हो गए थे और लज्जा की वजह से कुंती ने कर्ण को नदी में छोड़ दिया था और एक सूत ने कर्ण को पाला पोसा। और जिस स्त्री ने कर्ण का पालन पोषण किया उनका नाम राधा था। कर्ण एक कवच कुंडल के साथ जन्मे थे, जिसकी वजह से उनको हराना आसान नहीं था। कर्ण को महाभारत काल का सबसे बड़ा दानी भी माना जाता है। वे एक श्रेष्ठ योद्धा थे, इसलिए गुरु परशुराम जी ने इन्हें महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा घोषित किया था और साथ ही बेहद शक्तिशाली भी माना था। यहाँ तक परशुराम कर्ण को अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य भी मानते थे। नंबर 2, शनिदेव। स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लेख है कि शनिदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी संध्या छाया के पुत्र हैं। शनिदेव की माता छाया होने की वजह से उनका रंग काला है। सूर्यदेव प्रकाश फैलाने वाले देवता हैं और शनिदेव के नीलमणि रूप की वजह से हमेशा शनिदेव से रुष्ट रहे थे। शनिदेव बचपन से क्रोधित स्वभाव के थे। काशी खंड में उल्लेख है, जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तब छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। भूख, प्यास, धूप और गर्मी सहने की वजह से
गर्भ में पल रहे संतान पर इसका प्रभाव होने की वजह से शनिदेव जी का रंग काला हो गया। सूर्यदेव को इस बात पर संदेह था कि शनिदेव मेरा पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि उनका रंग काला था। इस वजह से सूर्य ने शनि की माता छाया का अपमान किया और अपनी माता का अपमान शनिदेव सह नहीं पाए और उन्होंने सूर्यदेव पर अपनी दृष्टि डाल दी, जिस कारणवश सूर्यदेव उनकी शक्ति के आगे काले पड़ गए। बचपन में शनिदेव ने महादेव की कड़ी तपस्या की थी। शनिदेव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम कर्म फलदाता बनोगे और 9 ग्रहों में हमेशा उच्च स्थान पर रहोगे। नंबर 1, धर्मराज यमराज। सूर्यदेव और उनकी पत्नी संध्या की सबसे ज्येष्ठ संतान थी यमराज। भगवान सूर्यदेव के सबसे बड़े पुत्र होने के कारण उनमें भी अपने पिता जैसे लक्षण हुए थे, जैसे कि अनंत काल तक कार्य करते रहना, नियमित कार्य करना, नीति नियम से चलना और हमेशा धर्म का पालन करना। इसीलिए उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। आमतौर पर यमराज को मृत्यु के देवता के रूप में माना जाता है। यमराज मनुष्य के मरने के बाद उनके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उन्हें स्वर्ग और नरक में स्थान प्रदान करते हैं। साथ ही वह आत्मा का भी संचालन करते हैं। जब तक आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती तब तक वह धर्मराज के अधिपत्य में रहती है। अगर पौराणिक कथाओं की जाने तो यमराज संध्या के पुत्र थे और शनिदेव दूसरे रूप छाया के पुत्र थे। दोनों की माताएं भले अलग अलग हो, लेकिन पिता एक होने के कारण दोनों ही अपने पिता की तरह बहुत शक्तिशाली थे। एक दिन दोनों में अपनी माताओं के सम्मान को लेकर युद्ध हुआ। वह युद्ध बड़े दिनों तक चला। कई महीनों तक युद्ध होने के बाद जब कुछ नतीजा नहीं निकल रहा था, तब शनिदेव ने महादेव के द्वारा दी गई शक्तियों से यमराज को अपने दंड अस्त्र से मार दिया था। लेकिन यमराज के मरने के बाद सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया और संध्या व्याकुल हो गए। उन्होंने महादेव का आवाहन करके उन्हें दोबारा जीवित करने की प्रार्थना की, लेकिन महादेव ने यमराज को जीवित करने से मना कर दिया। तब शनिदेव ने महादेव से कहा, यमराज देवताओं के पुत्र हैं, लेकिन ना तो उन्हें कोई दैवीय शक्ति मिली है और उन्होंने अमृत का पान भी नहीं किया था, जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई है। उसी समय महादेव और भगवान विष्णु मृत्यु के देवता का चयन करने वाले थे, जिसका आधार मृत्यु के चक्र को पूरा करना था। तब महादेव ने कहा, यमराज ने मृत्यु के चक्र को सबसे पहले पूरा किया है, इसीलिए इनको ना जीवित होने का अधिकार है, बल्कि उन्हें मृत्यु का देवता बनाना भी जरूरी है। इस तर्क से भगवान विष्णु सहमत हुए और उन्होंने यमराज को जीवित करके उन्हें मृत्यु के देवता के रूप में नियुक्त किया। इस तरह से यमराज को यमलोक मिला और वह यमलोक के राजा बन गए। तो ये थे भगवान सूर्यदेव के 5 सबसे शक्तिशाली पुत्र।